इस वीडियो में हम मिक्सचर एलिगेशन का मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब सीजीएल मेंस में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेंस मिक्सचर एलिगेशन के, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, और जो भी इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं सारा पीवाई क्यू है, ये 2017 का है, 17 से लेकर 24 तक इसमें सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, और हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोग मेंस के लिए देख रहे हैं तो बेसिक क्लियर होगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल सकते हैं ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 1 ड्रम कंटेंट्स 80 लीटर ऑफ इथेनॉल। एक ड्रम में 80 लीटर क्या है? इथेनॉल है। 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ वाटर। इसमें से क्या हो रहा है कि 20 लीटर हम निकालते हैं और उसे हम पानी से रिप्लेस कर देते हैं। फिर हम वही करते हैं, फिर 20 लीटर क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट। उसमें से फिर हम 20 लीटर निकालते हैं और फिर उसे वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। अब पूछ रहा है कि उसमें अब कितना पानी बचा है ड्रम में, अब इसमें कितना पानी बचा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल 80 लीटर है। हाँ, टोटल 80 लीटर है, और हम रिप्लेस कितना कर रहे हैं? 20 लीटर। रिप्लेस कितना कर रहे हैं? 20 लीटर। मतलब हम रिप्लेस कर कितना रहे हैं? अगर हम इसको काटेंगे तो रिप्लेस कर कितना रहे हैं? 1/4। रिप्लेस हम कितना कर रहे हैं? 1/4। तो रिप्लेस हम 1/4 कर देंगे तो बचेगा क्या? मतलब लेफ्ट बचेगा क्या? 3/4। अगर हम रिप्लेस 1/4 कर रहे हैं तो बचेगा क्या? 3/4। अब बोल रहा है कि ये चीज़ 2 बार हुआ है, 20 लीटर निकाले फिर डाले, फिर 20 लीटर निकाले और फिर पानी डाले। मतलब ये काम 2 बार हुआ है, तो इसको हम 2 बार 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो रेशियो आया 3/4 इंटू 3/4, ये किसका रेशियो आया? हाँ, देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, हम रिप्लेस विथ वाटर। तो वाटर से हम रिप्लेस करेंगे तो ये जो आएगा ये किसका आएगा? ये आएगा लेफ्ट। ये क्या है? ये हम लिखिए, आपको इसको हम ऐसे करते हैं। ये जो रेशियो आएगा आपका, ये लेफ्ट इथेनॉल का आएगा। ये ऊपर वाला लेफ्ट इथेनॉल है और ये नीचे वाला क्या है? ये टोटल क्वांटिटी है। मतलब ये इसका रेशियो आएगा। याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएगा, लेकिन इस तरह का अगर हार्ड क्वेश्चन भी आता है तो इसी कंसेप्ट पे आपका हो जाएगा। अगर हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट जो बचेगा वो क्या लेफ्ट आएगा? इथेनॉल। मतलब ये ऊपर वाला लेफ्ट इथेनॉल है और नीचे वाला टोटल है। अब देखिए टोटल दिया कितना है? टोटल 80 लीटर दिया है, और यहाँ पे टोटल कितना है? 4 4 जा 16। तो 16 का मान ही क्या है? 18 है। तो एक का मान कितना होगा? 5। ठीक, और पूछ क्या रहा है? पहले हम निकाल ले रहे हैं, पूछ क्या रहा है? पहले ये निकाल लेते हैं ना, 3 3 जा 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 45। मतलब अब इसमें लेफ्ट इथेनॉल, मतलब अब इथेनॉल बचा कितना है? 45 लीटर। मतलब ये जो 45 लीटर है ये क्या है? इथेनॉल है। अब 45 लीटर इथेनॉल बचा है, और टोटल कितना है? टोटल 80 है। तो पूछ क्या रहा है कि लेफ्ट वाटर, वाटर कितना है? तो अगर हम 80 में से 45 घटा दें तो कितना आएगा? 35। तो ये जो 35 लीटर होगा ये क्या होगा? आपका वाटर होगा। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। क्वेश्चन मज़ेदार था, इजी था थोड़ा। आगे देखते हैं, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मेंस का है तो कुछ इजी भी कुछ हार्ड भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस। हाँ, मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:6। एक जार है जिसमें क्या है? फ्रूट जूस है और वाटर है। किस रेशियो में है? 5:x। बोल रहा है कि व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ मिक्सचर। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर बिकम्स 1:1। मतलब दोनों इक्वल हो जाता है, तो फल और रस पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान बताना है। देखिए पहले करते हैं इसको। ये 5 दिया है और ये x दिया है, और ये टोटल, अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना दिया है? 4 लीटर मिक्सचर, 4 लीटर है। और जब हम इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं तो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका होगा ऑप्शन से। करते हैं ऑप्शन से, देखते हैं।
देखिए ये फ्रूट जूस है और ये वाटर है। फ्रूट जूस कितना है 5 है और वाटर कितना है, एक्स की जगह पे हम कितना लें, पहला ऑप्शन ही लेते हैं 3, जो आंसर भी है सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 3 मिलकर टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा 8 लीटर का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 4 लीटर का मिक्सचर है, 4 लीटर का है ना, तो इसको हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ कर देते हैं। तो 5 को कितना कर देते हैं 2.5 और 3 को कितना कर देते हैं 1.5, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 4 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अगर इसमें हम 1 लीटर वाटर मिलाएं तो क्या होगा, ये तो 2.5 ही रहेगा फ्रूट जूस, और वाटर कितना हो जाएगा 2.5, और दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा आंसर कितना था 3 ही था। समझ में आया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। ठीक, समझ में आया, ये ऑप्शन से इजीली हो गया बहुत जल्द। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोग मेंस के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, हाँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। बाकी थोड़ा अगर लगे समझ में दिक्कत हो तो थोड़ा अपना आगे पीछे कर लीजिए। देखिए RS 60 पर kg, शुगर प्राइस्ड एट इतना पर kg। अरे ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 60 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली चीनी के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये इंग्लिश में कुछ रॉन्ग है क्या। RS 60 पर kg शुगर प्राइस्ड एट RS 42 पर kg इन वास्ट रेशियो, ये तो ठीक ही है। सो द प्राइस शुगर बी मिक्सड सो दैट द मिक्सचर जो मिक्सड शुगर कैन बी सोल्ड एट इतना, प्रॉफिट इतना। ये तो ईजी है भाई, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना, एलिगेशन का है क्वेश्चन ना। 60 रुपये प्रति किलो चीनी है, इसको 42 रुपये प्रति किलो चीनी वाले चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि हम मिक्सचर को 56 रुपये बेचें और 12% लाभ हो। ये तो ईजी है ना। बोल रहा है कि एक है 60 रुपीज़ पर kg वाला और एक है 42 रुपये पर kg वाला। बोल रहा है कि इसको हम किस रेशियो में मिलाएं ताकि हम अगर 56 रुपये बेचें तो 12% का लाभ हो। मतलब ये 112 का वैल्यू है, 112 का वैल्यू 56, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1/, मतलब 100 का निकाल लेते हैं ना, 100 का कितना होगा 50, यही होगा ना। ये क्या है, इसका आधा, तो इसका आधा कर दिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा 50 निकाल लेते हैं ना। 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 और 50 में से 42 घटाएंगे तो 8, मतलब काटेंगे तो 4:5। ये तो ईजी था। ये कब का था, ये CGL 18 का क्वेश्चन है, 19 में हुआ है CGL 18 मेंस। तो ये तो ईजी था, एलिगेशन का क्वेश्चन था, बहुत आसान। ठीक, आगे। इन एन एलॉय A and B the ratio of copper and zinc is 3:4 and 5:9 respectively। हाँ, एक अलॉय A है और एक अलॉय B है। अलॉय A में रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 3:4, और अलॉय B में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 5:9। अ न्यू अलॉय C was made by taking A and B in the ratio of 2:3। बहुत आसान है। देखिए, किसी मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 और 5:9 है। ले लिए 3:4 5:9 है। ठीक है, A और B को 2:3 के अनुपात में लेकर एक C बनाया जाता है। देखिए, 2 में से हम कितना पार्ट लेते हैं, A में से कितना पार्ट लेते हैं 2 पार्ट, और B में से कितना लेते हैं 3 पार्ट, और यहाँ से हम तीसरा मिक्सचर बनाते हैं C। और पूछ रहा है कि इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 5 + 9, यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है 7, और यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है 14। तो ये गलत है, हमें टोटल मिक्सचर को क्या करना है सेम करना है। तो सेम करने के लिए इसको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6:8, और ये कितना रहेगा ये 5:9 ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ना, कॉपर और जिंक। पहले में कितना है A में कितना है 6:8, ये A का हो गया। ये तो बहुत ईजी है, इसमें फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को तो आता भी होगा। और B में कितना है 5:9। और बोल रहा है कि A में से हम कितना लेते हैं
2 तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, और बी से कितना लेते हैं 3 तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ना। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 और 5 तिया 15, और 12 और 15 कितना होगा 27, और ये 8 दूना 16 और 9 3 27 कितना 43, तो 27:43। ईजी था, ये तो बहुत ईजी था, सब इजी है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बाकी सब तो इजी है। और ये टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया है। इस टाइप का भी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये चीज़ जो इतना लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, ये वाला, ये समझाने के लिए एक तरह से लिखे हैं, समझिए। क्वेश्चन तो इतना ही दूर में सॉल्व हो गया, ये सॉल्यूशन तो यही है, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब देखिए 40 लीटर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 60% कंसंट्रेशन इज मिक्स्ड विथ इतना लीटर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ इतना परसेंट कंसंट्रेशन। देखिए 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्लीय घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्लीय घोल में मिलाया जाता है, तो नए घोल का सांद्रता कितना होगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखिए 60% सांद्रता वाला 40 लीटर और 80% सांद्रता वाला 35 लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो पूछ रहा है कि ओवरऑल सांद्रता कितना होगा। CGL 18 का क्वेश्चन है मेंस का। तो इसको तो नॉर्मल डायरेक्ट आप वैसे भी कर सकते हो, या इसको काट लेते हैं ना, काट लेना 5 से 8 और 5 से 7 कितना होगा, अगर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 या ये और प्लस ये 560 और बाई 8 और 7 15 हो गया, यही तो आंसर होगा। कितना हो गया 0 8 6 14 के 4 1 15, काटेंगे तो इसको 90 14, हाँ यही होगा 1/3, अरे यही होगा ना, ये तो इजी था, बहुत आसान था। 40 लीटर 60% वाला है और 35 लीटर 80% वाला है, तो ओवरऑल कितना है, बहुत आसान है, ओवरऑल निकालना था। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, ये तो एवरेज का क्वेश्चन है एक तरह से, इसको एवरेज भी मान सकते हैं। वेटेड एवरेज ही तो लगा है यहाँ ये वेटेड एवरेज ही तो है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अलॉय ए द अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक इज इन द रेशियो ऑफ इतना, एलॉय बी में कॉपर एंड जिंक का रेशियो इतना। हाँ सेम वही क्वेश्चन है, एलॉय ए है, देखिए इसको शॉर्टकट करते हैं, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है एलॉय ए में 4:3, और बी में तांबा और जिंक का रेशियो बी में कितना है 5:2। हाँ एक नया बनाया जाता है ए बी को 5:6 में मिलाकर, एक सी बनाया जाता है जिसमें ए से हम कितना लेते हैं 5 और बी से कितना लेते हैं 6, मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि नया में जिंक का प्रतिशत बताना है। हाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक न्यू मिक्सचर में, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब रेशियो निकालना है, रेशियो जब निकल जाएगा तो परसेंटेज भी निकल जाएगा, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ 4 और 3 टोटल मिक्सचर 7 और यहाँ 5 2, यहाँ भी 7, तो यहाँ तो इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं ना, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, मतलब कंबाइन क्या होगा देखिए 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, तो कितना होगा सी में 50, रेशियो दोनों को ऐड कर लेते हैं ना 27, 50:27। किसका आया, ये कॉपर का आया और जिंक का आया। पूछ क्या रहा है कि जिंक का प्रतिशत, मतलब जिंक कितना है 27, टोटल कितना है 752, ठीक है, और इंटू 100, यही तो है, यही तो होगा, बाकी देखते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं ना इसको, कैलकुलेट करना थोड़ा तो टफ होगा, इसको कैसे करें, टफ तो होगा, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं है, तो इसको हम डिवाइड ही कर लेते हैं ना, नॉर्मल डिवाइड। अगर हम इसको 77 में 2700 से डिवाइड कर लें कितना होगा, अगर हम इसको 70 माने 3 बार में, 3 7 21 के 1 2, 3 7 21 22 23, यहाँ पे कितना आएगा 39 0
लगभग 5 बार में कितना आएगा, 5 7 35, 5 3 5 7 35, हाँ लगभग लगभग कितना आ रहा है, लगभग लगभग 35 के अराउंड। तो यहाँ भी तो वही दे रहा है, क्लोजेस्ट, हाँ निकटतम मान मतलब 35। सिंपल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये भी 18 का ही है। आपको पता होगा कि देख रहे हैं यहाँ दिया भी है 18। जब 18 में उस समय 100 क्वेश्चन का होता था, तो उसमें प्रत्येक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आता था, तो इसीलिए सारा। अ वेसल कंटेन्स 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड वाटर इतना। देखिए एक वेसल है 32 लीटर का, इसमें क्या क्या है, एसिड है और वाटर है, और रेशियो क्या है इसका, अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 5:3। When 12 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, जब बर्तन से 12 लीटर विलयन निकाला जाता है। अब 32 है, अगर हम इसमें से 12 लीटर निकाल लेंगे, -12 निकाल लेंगे, तो यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, अगर हम 12 निकालेंगे तो भी रेशियो चेंज होगा क्या, रेशियो तो चेंज नहीं होगा। अभी भी इसका रेशियो कितना रहेगा, एसिड और वाटर का रेशियो 5:3। इसमें से 12 निकाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है 32 लीटर है, 5:3 है। अगर हम उसमें से 12 लीटर निकाल लेंगे तो भी एसिड एंड वाटर का रेशियो सेम रहेगा, 5:3। ठीक है, एंड इतना लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अभी भी रेशियो सेम ही है। अब हम इसमें क्या रहे, वाटर ऐड कर रहे हैं, कितना, +7.5 वाटर ऐड कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब बोल रहा है कि इसमें दोनों का क्या होगा, रेशियो क्या है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है देखिए इसको तो हम ऐसे कर लिए ना, ऐसे करना नहीं चाहिए था। ठीक, 32 था, इसमें से हम 12 निकाल लिए, अब कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, 20 बचा, और 20 में एसिड कितना है, 5 लीटर, और वाटर कितना है, 3 लीटर। यही ना, इसी रेशियो में तोड़ना है ना, 20 को 5 और 3 में तोड़ना है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 का मान कितना है, 20। यही तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 8 का मान 20, तो 5 का कितना होगा, इसको हम 8/20 कर लेते हैं ना, मतलब 20×5 100/8, यानी 12 पॉइंट, सही है ना, 12.5 होगा ना। मतलब इसमें एसिड वाटर ये 12.5 होगा, और ये कितना होगा, ये 12.5, तो ये कितना बचा, 7.5। समझ में आया कैसे किया, देखिए 32 लीटर था, उसमें से हम 12 लीटर निकाल लिए, तो बचा कितना, 20 लीटर। समझाने के लिए इतना कुछ ये सब करना पड़ रहा है ना, नहीं तो इतना लंबा करना है नहीं, सीधा 32 लीटर, उसमें से 12 लीटर निकल गया, बचा कितना, 20 लीटर। 20 लीटर को ही एसिड एंड वाटर में तोड़ना है, और है कितना, 5:3। तो 5 और 3, 8 का मान कितना, 20, 8 का मान 20, तो 1 का मान 20/8, तो 5 का मान कितना, इतना, ये लगभग कितना है, 12.5। तो जब इसमें एसिड 12.5 है और टोटल कितना है, 20, तो वाटर कितना होगा, 7.5। खत्म। अब बोल रहा है कि इसमें हम 7.5 लीटर वाटर ऐड करते हैं। अगर हम 7.5 लीटर इसमें हम ऐड कर दिए, तो ये कितना है, ये तो 12.5 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 15। रेशियो है, काटेंगे तो काटेंगे तो कितना होगा, अगर ये यहाँ ये 25 से कटेगा 5 बार में, और ये 25 से कटेगा 6 बार में, मतलब 5:6 आंसर। ठीक है, नॉर्मल ही क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा लेंदी था नहीं, लेकिन सॉल्यूशन देखने में लग रहा होगा लेंदी। यहाँ जो इतना कचरा किए हुए हैं ना, इसलिए जगह कम है, क्वेश्चन इतना लंबा है कि जगह बचता नहीं है। ठीक, इसका कोई काम नहीं था, ये जो लिखे है इसका कोई काम नहीं। ठीक, आगे देखते हैं ये मेंस का, ये 19 का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है A and B are solution of acid and water A and B एसिड और पानी का विलयन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन A and B इज इतना एंड इतना। अब ये भी वही है, देखिए A है, A में
फिर ऐसे हम कर रहे हैं, मेरा आदत है ना ऐसे करने का, और ऐसे में लंबा हो जाता है। ए में एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या है 4:5, और बी में एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है 1:2। ठीक है। इफ x लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 5 लीटर ऑफ बी, ए से कितना लेते हैं x लीटर और बी से कितना लेते हैं 5 लीटर। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सर इज 8:13। तो जो नया ये बनता है, जो नया मिक्सर बनता है, ये क्या, इफ x लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 5 लीटर ऑफ बी, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सर बिकम्स 8। हाँ, तो यहाँ से जो फाइनल बनता है उसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना होता है 8:13। पूछ रहा है कि फाइंड x रेशियो y। ये अरे 5 कहाँ से आ गया, x लीटर यदि a के x लीटर b के y लीटर के साथ मिलाया जाता है। अबे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ 5 नहीं होगा ना, यहाँ y होगा। ठीक है, ठीक, चलिए हो गया। इसको एलिगेशन से करते हैं। ठीक है, इसको एलिगेशन से सबसे बेस्ट वही होगा। देखिए मिक्सर ए में क्या है, जगह भी नहीं बचेगा ना। ए में क्या है, अगर हम एसिड कितना है 4 और टोटल कितना है 9। ठीक। बी में क्या है, बी में एसिड कितना है 1 और टोटल कितना है 3। ठीक है, एलिगेशन। हाँ, ए में इतना, बी में इतना, और ओवरऑल कितना, ओवरऑल में एसिड कितना है 8 और टोटल कितना है 21, ओवरऑल इतना है। यही तो है ए बी ओवरऑल। ये तो यहाँ पे जो आएगा यही तो रेशियो आएगा। ये कितना रेशियो दिया है x रेशियो y, जो y है, तो यही तो निकालना है x रेशियो y। वो तो क्या कितना आसान है, x रेशियो y निकालना है, बहुत आसान है। ये जो फ्रैक्शन है इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले एलसीएम इसका 30 कितना एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 63 होगा। तो इसको 63 बनाने के लिए क्या करना होगा, 9 7 बार में, तो 7 4 जा 28। ये ए हो गया। ये बी कितना होगा 3 से 21 बार में, और ओवरऑल 24। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 3, 3:4 आ गया x रेशियो y। तो इजी था, एलिगेशन का क्वेश्चन था। हाँ, समझ में आया। ए में एसिड वाटर 4:5 था, तो इसमें हम एसिड पे एलिगेशन लगा दिए, इसमें हम एसिड पे। तो इसमें एसिड कितना है 4, टोटल कितना 9। बी में क्या है, बी में यहाँ ए डाल देता है, बी में क्या है एसिड 1 टोटल 3, और ओवरऑल जो है नया जो बना उसमें क्या है एसिड 8 और टोटल 21। तो यहाँ से रेशियो निकलेगा XY। ठीक, ये भी 19 का ही होगा। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ एन आर्टिकल इज वर्थ RS इतना पर केजी एंड द प्राइस ऑफ अदर वेराइटी इज इतना पर केजी। हाँ, इन व्हाट रेशियो शुड दीज टू स्पेसीज बी मिक्स्ड सो दैट RS, ये क्या है RS इतना कहने मिक्सर ऑप्टेन वर्थ 10 पर केजी। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 7 पर केजी है और दूसरे की कीमत 12 पर केजी है। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनली 10 पर केजी वाला मिश्रण प्राप्त। ये तो बहुत ईजी है, ये भी वही एलिगेशन का। एक का प्राइस कितना है 7 पर केजी, दूसरे का क्या है 12 पर केजी, और बोल रहा है कि ओवरऑल कितना है 10 पर केजी। तो पूछ रहा है कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए। तो बहुत सिंपल एलिगेशन लगा देंगे ना, 12 में से 10 या 2 और 10 में से 7 या 3। 2:3। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, ये सब मिटा देते हैं ना ताकि हम PDF टेलीग्राम पे डाल दें तो वहाँ सब सॉल्व कर सकें। ठीक, अगला देखिए, ये भी 19 का ही क्वेश्चन होगा। 19 में वैसे इजी आया था कुछ। अ कंटेनर इज फिल्ड विथ इतना लीटर मिक्सचर कंटेनिंग 10% सल्फ्यूरिक एसिड। What amount of sulfuric acid should be added to mixture to make amount of sulfuric acid solution is 25%। हाँ, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है
जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। देखिए 20 लीटर वाले मिक्सर में 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और इस विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करना है, इसमें कितना करना है 25% करना है, मतलब ओवरऑल कितना करना है 25% करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। देखिए इसको ऐसे करते हैं, इसमें 20 लीटर वाले मिक्सर में सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है, H2SO4 होता है ना, H2SO4। इसमें H2SO4 कितना है 10%। तो बाकी चीज़ जो भी होगा, क्या क्या है सल्फ्यूरिक, तो अदर जो भी चीज़ होगा, अदर जो भी हो, पानी हो या जो भी चीज़ हो, वो कितना होगा 90%, ठीक है। मतलब ये रेशियो कितना है 1:9। H2SO4 10% है, बाकी 90%। अब बोल रहा है कि इस विलियन में H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को कितना करना है 25% करना है। मतलब अगर ये 25% होगा तो ये कितना होगा 75% होगा ना। मतलब ये अगर 1 होगा, इसको काट ले, तो ये कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना H2SO4 इसमें मिलाया जाना चाहिए। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं H2SO4 को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम H2SO4 को ऐड कर रहे हैं। मतलब ये अदर वाला है, ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये तो सेम रहेगा ना। तो अगर पहले 9 था अदर, तो अभी भी अदर 9 ही होना चाहिए। तो इसको 9 करने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर ये 9 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो अदर कितना है 9, और H2SO4 पहले कितना था 1, और अब कितना है 3। तो इसमें हम कितना H2SO4 मिलाए 2 मिलाए, 1 पहले था अब 3 हो गया, मतलब 2 H2SO4 मिलाए। यही तो पूछ रहा है कि इसमें हम कितना H2SO4 को मिलाना चाहिए, तो 2 मिलाना चाहिए। लेकिन देखिए सॉल्यूशन कितना दिया है 20 लीटर का, और हमारे अनुसार सॉल्यूशन कितना है, देखिए 9 लीटर क्या है अदर, और 1 लीटर H2SO4, मतलब 10 लीटर सॉल्यूशन है। हमारे अनुसार रेशियो के अनुसार 10 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन वास्तविक में सॉल्यूशन कितना है 20 लीटर। तो 10 लीटर का मतलब 20 लीटर, मतलब डबल हो गया ना। तो ये भी 2 को हम डबल कर देंगे तो कितना आएगा 4 लीटर। ये आपका 4 लीटर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसानी है, हम थोड़ा कचरा करके बना रहे हैं, तो इसलिए लग रहा होगा कि इतना है सब क्या, लेकिन समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं, ठीक है। H2SO4 10%, तो अदर कितना 90%, मतलब 1:9। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:9। फिर यहाँ ये 25% है, तो ये कितना होगा 75%। तो ये काटने की ज़रूरत नहीं था ना, दिमाग तो इतना चलेगा ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट 1:3 लिख सकते हैं। अब इसको सेम करना है, यहाँ 9 है तो इसको भी 9 बनाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ईजी था। ठीक है आगे देखते हैं। ये 22 आ गया, मतलब ये मुझे लगता है कि शायद ये कब का था, ये 20 का है ना। हाँ 20 वाला एग्जाम लेट था ना, 20 वाला शायद, हाँ ये CGL 20 का क्वेश्चन है, 20 वाला 22 में हुआ था, लेट था बहुत। ठीक, देखते हैं। इन अलॉय ए ओनली मेटल्स X and Y आर इन द रेशियो ऑफ इतना, वेयर इन अलॉय बी द रेशियो इज इतना। अरे वही है, ये इसको तो करेंगे नहीं। देखो ए में क्या है ए में X और Y है, जिसका रेशियो कितना है 5:2, और फिर वही बी में कितना है, बी में भी वही X and Y है, और इसमें रेशियो कितना है 3:4। अब इससे C बनाया जाता है, और इसमें से 4 लिया जाता है और इसमें से 5 लिया जाता है। तो बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ X इन एलॉय सी, सी में X का परसेंटेज। इस टाइप का तो किए थे। इसका आंसर हो सकता है कि ये वाला है, तो ये इस तरह का होगा कहीं 55.5/9, इस तरह का तो किए थे। सेम क्वेश्चन है, ईजी है, इसको छोड़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एक वेसल में एसिड और वाटर का विलियन है, इन विच इतना परसेंट वाटर है, जिसमें पानी इतना परसेंट है। 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, वेसल से 4 लीटर पानी निकाला जाता है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है उसमें।
इफ़ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% ऑफ एसिड, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें 30% एसिड है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इन द कंटेनर। तो आरंभ में सॉल्यूशन में वाटर कितना था। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का भी अभी हम किए हैं। एसिड है एंड वाटर है, बोल रहा है कि वाटर कितना है, वाटर 64% है, तो एसिड कितना होगा 36%, तभी तो 100 बनेगा। अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से 9 बार में और 4 से 16 बार में, ठीक है। तो इसमें इस रेशियो में एसिड एंड वाटर है, ठीक। 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन आउट, इसमें से अगर हम 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल भी लेंगे तो भी एसिड एंड वाटर का रेशियो तो चेंज नहीं होगा, 9:16 रहेगा, ठीक है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड, और 4 लीटर हम निकाले हैं तो रेशियो सेम रहेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, 4 लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, 4 लीटर वाटर ऐड करना है। इफ़ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% ऑफ एसिड, अब रिजल्टिंग में कितना है 30% एसिड है, तो बचा 70% वाटर, ठीक है। 30% एसिड तो 70% वाटर। अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा 3:7, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर, ऐड किए हैं वाटर, तो एसिड तो सेम होना चाहिए। अगर एसिड पहले 9 है तो अभी भी 9 होना चाहिए। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसका काम नहीं है, या रहने दे, चलिए रहने देते हैं, ओह ताकि पता चले ना। तो ये 9 हो गया, अब यार ठीक है, ये 9 हो गया और ये 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए एसिड पहले भी 9, एसिड अभी भी 9, ठीक है। पहले वाटर 16 था, अब वाटर 21 हो गया, मतलब इसमें ऐड कितना हुआ, तो रेशियो के अनुसार कितना ऐड हुआ 5, और क्वांटिटी के अनुसार कितना ऐड हुआ 4 लीटर, तो 5 का मान है 4 लीटर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इनिशियल सॉल्यूशन में व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब शुरू में पानी कितना था, तो शुरू में वाटर कितना था, 16, अरे शुरू में वाटर कितना था 16 था ना, तो 5 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 0.8, ठीक है। अबे ठीक है ना, 5 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू ठीक है ना, कुछ गलती हो रहा है क्या? पानी कितना था ना, 1 का मान 8, तो पानी तो यही था 16 का तो 12.8 आ रहा है ना, कहाँ गलती हुआ ना, इनविजिल, ठीक है। तो प्रारंभ में ना 9 से 16, 9 से 21, 16, 5 21, 5 का वैल्यू 4 लीटर, तो 1 का 0.8 लीटर, टोटल निकाल लेते हैं, ये गलत है, गलत हो गया ना यहाँ। अब देखिए 1 का 0.8, तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल 16 और प्लस 9 कितना, टोटल 25, इसका भी काम नहीं था। 5 का मतलब 4 लीटर, तो यहाँ पे कितना है 16 9 25, 25 का मतलब कितना होगा 5 गुना हो गया ना, तो 20 लीटर, मतलब यहाँ पे कितना है, ये कितना है 20 लीटर, ठीक है, ये 20 लीटर है। अब 20 लीटर कब आया, 20 लीटर 4 लीटर माइनस करने के बाद, जब हम 4 लीटर माइनस किए तब 20 लीटर आया, मतलब ये कितना था, ये था 24 लीटर। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे टोटल कितना आया, टोटल आया 20 लीटर, हाँ। और ये 20 लीटर कब आया, -4 लीटर करने के बाद, मतलब इनिशियल सॉल्यूशन कितना था 24 लीटर था इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब 24 लीटर को किस में बांटना है, 9:16 में। पूछ क्या रहा है वाटर, तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 24 का 16/25, समझ में आया। 24 लीटर टोटल हुआ, इसमें से 16 कितना है वाटर है, और टोटल कितना है 25, तो इसको काटेंगे तो कितना कितना आएगा, लगभग इसको अगर हम 4 से कर ले तो ये 100 बन जाएगा, फिर
डेसिमल डाल देंगे और इसको 4, मतलब 64 इंटू 24 हो गया, तो ये लगभग यही आएगा 1536। और नीचे 100 है तो 2 जीरो या 15.36, तो थोड़ा बढ़िया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स इसका ये वाला पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही है, चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क, द रेशियो इज इतना एंड द रेशियो ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क मिक्सचर बी इज इतना। अरे वही है, चॉकलेट ए है, मिश्रण ए है, इसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो कितना है 4:3, और बी में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो कितना है 5:2, और बोला ए बी को इसको 5 और इसको 6 मिलाया जाता है, तो नया मिक्सचर में चॉकलेट का प्रतिशत। ए भी वैसा ही है, इसका आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। ये सब कब का चल रहा है, ये फरवरी का है, मतलब ये CGL 20 वाला है, और ये 8वां महीना, मतलब ये CGL 21 वाला हो सकता है, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेंस इतना % एसिड, एसिड एंड वाटर है, इसमें 20% क्या है एसिड है, तो 80% क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। When 10 liter of water is added to that mixture, the percentage of acid becomes 15। अगर इसको काटे तो ये 1 और ये 4, ठीक है। जब हम इसमें 10 लीटर वाटर ऐड करते हैं, देखिए वाटर ऐड करते हैं कितना +10 लीटर, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम्स 15, तो ये एसिड कितना हो जाता है 15% हो जाता है, तो वाटर कितना होगा 85, 85, तभी तो 100 होगा टोटल। काट लेते हैं ना, 5 से 3 और ये 5 से काटेंगे तो 17, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, मतलब हम इसमें वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, ये वाला ऐड किया है, 10 लीटर वाटर ऐड किया है, तो ये तो सेम होना चाहिए ना। देख रहे हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन कितना आ रहा है, एसिड सेम होना चाहिए। तो एसिड अगर यहाँ 3 है तो 1 को भी 3 बना लेते हैं ना, तो इसको हम अगर 3 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको कितना बनाना होगा, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो अब एसिड पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, वाटर पहले 12 था, अब कितना हो गया 17, तो कितना बढ़ा 5, और 5 रेशियो में बढ़ा, लेकिन डाटा में कितना बढ़ा, देखिए वैल्यू में कितना बढ़ा 10 लीटर, तो 5 का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 का मतलब 2 लीटर। तो पूछ क्या रहा है, मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा, मतलब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था 12 लीटर ए और 3 लीटर ए, यही ना टोटल होगा, तो 12 और 3 15 लीटर, 15 का वैल्यू 30 लीटर, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन इजी था, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। मेंस को हवा बना दिया कि मेंस है, तो मेंस जैसा क्वेश्चन है नहीं, ये सब तो इजी ही है, जैसा प्री वैसा मेंस, कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन हार्ड मिलेगा हो सकता है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर ऑफ मिक्सर इज इतना रेशियो, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, बार बार वही सेम टाइप आ रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड, द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल। हाँ ये बढ़िया है, जैसा पहला क्वेश्चन किया था ना सेम वही है। देखिए टोटल कितना है 100 लीटर, और रिप्लेस कितना हो रहा है 10 लीटर, मतलब रिप्लेस हो कितना रहा है 1/10, तो बचेगा कितना 9/10, 9/10 बचेगा, ठीक है। और ये काम हुआ कितने बार, देखिए 9/10 बचेगा, ये काम हुआ कितने बार, देखिए कितने बार हुआ, 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सर इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड, एक बार हो गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, देखिए एक बार तो ये हुआ, और 2 more टाइम्स मतलब 2 बार और, मतलब 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। देखिए मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाता है और उतना ही दूध मिला दिया जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया 2 बार और, 2 बार और मतलब एक बार तो हुआ ही, 2 बार और हुआ, ठीक है, तो ये टोटल 3 बार हो गया, ठीक, समझ में आ गया। फाइनल में दूध का प्रतिशत क्या है, अब देखिए ये जो रेशियो आया, ये रेशियो आया किसका, हम क्या बताए थे आपको पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हो क्या रहा है,
10 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड। देखिए इसमें हो क्या रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है। तो जब मिल्क ऐड हो रहा है तो जो रेशियो देगा ये मिल्क का नहीं देगा, ये वाटर का देगा। मतलब लेफ्ट वाटर, अपोजिट होता है ना, उल्टा। अगर मिल्क ऐड हो रहा है तो लेफ्ट वाटर होगा। और नीचे क्या, टोटल। नीचे कितना, टोटल। हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। टोटल कितना है, टोटल क्वेश्चन के अनुसार कितना है, टोटल क्वेश्चन के अनुसार है ये रेशियो के अनुसार इतना, और क्वेश्चन के अनुसार कितना, 100 लीटर। तो इसका मतलब 100 लीटर, मतलब एक का मतलब 0.1, यही तो होगा। तो लेफ्ट वाटर निकाल लेते हैं ना, लेफ्ट वाटर कितना, लेफ्ट वाटर कितना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा ना। इसका मतलब कितना होगा, 72.9। ठीक है, अरे सही जा रहे हैं ना। अरे यार यहाँ गलती हो गई, एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। एक चीज़ दिया है ना कि 100 लीटर मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मतलब ये 100 लीटर मिक्सर में 2:3 क्या है, मिल्क एंड वाटर, अलग अलग दिया है ना। ठीक, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, देखिए सिंपल। अब देखिए 100 लीटर है, इसमें मिल्क कितना है, इसमें मिल्क कितना है, देखिए मिल्क कितना है 2 पार्ट, और वाटर कितना है 3 पार्ट। वाटर कितना है 3 पार्ट, मतलब इसमें 2 पार्ट क्या है, मिल्क है, और 3 पार्ट वाटर है। तो इसको हम 100 को अगर 2:3 में तोड़े तो कैसे टूटेगा, 2 3 कितना होता है 5, मतलब 5 से 20 बार, मतलब ये हो गया 40 और ये हो गया 60। मतलब 40 लीटर क्या है, मिल्क है, और 60 लीटर क्या है, वाटर है। 60 लीटर क्या है, वाटर है, 60 लीटर वाटर है। तो ये जो वैल्यू होगा, ये टोटल, ये इसका वैल्यू 1000 का वैल्यू कितना होगा 60। हाँ, तो एक का वैल्यू कितना होगा 60/1000। तो ये 729 का वैल्यू कितना होगा, ये तो करना है, टफ हो जाएगा थोड़ा, टफ होगा ना। 60/1 पे 1 2 3 0। अरे यार यूट्यूब बार बार क्यों खुल रहा है, लिंक पे क्लिक हो जा रहा है ना। इंटू 729, कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अरे ये तो आसान है, आसान है। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 6 9 54 का 4, 5 6 2 12, 5 17 के 7, 1 6 7 42, 1 43, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए ये आया क्या, ये आया क्या, ये लेफ्ट वाटर आया। बार बार हम वही बोल रहे हैं कि लेफ्ट वाटर, ये क्या है, लेफ्ट वाटर है। और पूछ क्या रहा है, मिल्क मिल्क मिल्क, परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो अगर हम 100 में से 43.74 घटा दें तो कितना बचेगा, 56.26%। तो यही तो होगा, हो तो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ गलती कर रहे थे ना, यहाँ पे हम टोटल ले रहे थे, लेकिन टोटल नहीं लेना है। लेफ्ट वाटर हम किस पे काम कर रहे हैं, लेफ्ट वाटर, तो हमको वाटर ही लेना है। तो वाटर कितना दिया था 60 दिया था, तो हमें टोटल 60 लेना था। ठीक, क्लियर। अगर ये रेशियो नहीं दिया रहता ना, ये रेशियो नहीं दिया रहता, 2:3 नहीं दिया रहता, तो 100 है तो 100 ही होता। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये नहीं दिया था, टोटल का टोटल क्या था, एक ही चीज़ था। ठीक है, तो वहाँ पे हम 100 लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 100 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट रहेगा उसी पे काम करेंगे। तो लेफ्ट क्या है, वाटर है, तो हमको वाटर से मतलब है। तो वाटर कितना था 60 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ 60 लीटर ले लिए। ठीक, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं होगा। आ गए 23, मतलब ये हो सकता है CGL 22 का क्वेश्चन 23 में। 40 लीटर ऑफ मिल्क इज केप्ट इन अ वेसल, किसी पात्र में 40 लीटर दूध है। ठीक है, 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, 4 लीटर निकाल लिया जाता है फ्रॉम दिस वेसल, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड,
और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। दिस प्रोसेस डन ट्वाइस मोर, और यह 2 बार और हो जाता है। अब इसमें कितना दूध है, वही सेम क्वेश्चन, ये पहले वाले जैसा ही तो है, पहले वाला ही तो जैसा है, सेम क्वेश्चन है पहले वाला। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि 4 लीटर निकाल रहे हैं, कितने में से, 40 में से, तो रिप्लेस कितना हो रहा है, 1/10। ये टाइप आपको समझ में ही आ जाएगा, ये टाइप थोड़ा लेंदी है, और इस टाइप का जब हम 3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। 1/4 को क्या, 1/4 रिप्लेस हो रहा है 1/10, तो बचेगा कितना, 9/10, 9/10 बचेगा। और ये प्रक्रिया कितने बार हुआ देखिए, 4 लीटर टेकन आउट, एक बार हो गया, और दिस प्रोसेस वाज डन ट्वाइस मोर, 2 और बार, मतलब टोटल कितने बार, 3 बार। अब ये बचेगा, ये रेशियो किसका आएगा देखिए, नीचे तो टोटल और ऊपर किसका रेशियो आएगा देखिए। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है, पानी मिला रहे हैं। तो पानी जब मिला रहे हैं तो इसमें लेफ्ट क्या बचेगा, मिल्क, मतलब ये लेफ्ट मिल्क का है रेशियो, ठीक है, लेफ्ट मिल्क का रेशियो है। तो और यहाँ टोटल क्या होगा, यहाँ भी टोटल मिल्क ही होगा, यही तो है, वही तो बता रहे थे आपको पिछले क्वेश्चन में, यही तो समझाएं कि यहाँ पे टोटल किसका, मिल्क, तो ये टोटल हो गया और ये लेफ्ट मिल्क हो गया, क्योंकि हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो लेफ्ट मिल्क होगा, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 1000 है, और 1000 का वैल्यू कितना दिया है, 40 लीटर, क्योंकि इसमें तो रेशियो नहीं है, टोटल मिल्क ही है, तो इसका मान है 40 लीटर। तो एक का मान कितना होगा, 40/1 पे। तो पूछ क्या रहा है कि पात्र में अब कितना दूध है, मतलब लेफ्ट मिल्क ही पूछ रहा है ना, हाउ मच मिल्क इज देयर इन कंटेनर नाउ, मतलब लेफ्ट मिल्क ही पूछ रहा है। तो लेफ्ट मिल्क कितना है, 9 × 9 × 9 मतलब 7 to 9, ये कट गया। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 जाए 4 9 36, 6 3, हाँ, और नीचे 2 जीरो, तो नीचे 2 जीरो आ गया आंसर। अब तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब हम पहला क्वेश्चन किए इसी टाइप का, फिर इससे पहले किए, फिर यहाँ किए, तो अब ये टाइप आपको मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर बता दें कि जब हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट मिल्क आएगा, नीचे टोटल आएगा। टोटल कितना है, 40 लीटर, तो टोटल इसी का मान 40, तो एक का मान इतना। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है शायद, 1 2 3 4, बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, 16 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन कंटेन्स 60% मिल्क, 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक सोल्यूशन 80% मिल्क। भाई कितना आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये कब है, ये भी CGL 22 का ही क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, हाँ हाँ, 22 मल्टीपल शिफ्ट में था ना। 80 लीटर दूध में देखिए 60% मिल्क है, 60% मिल्क है, तो अदर जो भी चीज़ हो वो कितना होगा, 40%। अगर हम इसको काटेंगे तो 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, ठीक है, ये आएगा। अब इसको क्या करना है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कितना हमें मिल्क ऐड करना चाहिए, कितना मिल्क हमें ऐड करना चाहिए, टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ 80% मिल्क, जिसमें 80% मिल्क हो। तो जब 80% मिल्क होगा तो अदर कितना होगा, 20%। अगर हम इसको काटेंगे 20 से 1 बार में और 20 से 4 बार में। अब देखिए हम ऐड कर रहे हैं मिल्क, हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मिल्क, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, तो अदर तो सेम होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, कई बार नहीं मतलब आज ही हम 3 4 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप का। अदर सेम होना चाहिए, तो अदर यहाँ 2 है तो यहाँ भी अदर हम 2 करेंगे। तो जब हम 1 को 2 किया है तो 4 कितना बन जाएगा, 8, ठीक है, 8 बन जाएगा। तो देखिए अदर यहाँ भी 2, अदर यहाँ भी 2। अब कोई भी चीज़ 3 था, 3 से कितना बन गया, 8, मतलब ऐड कितना हुआ, 5, तो हमें 5 ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमारे रेशियो के अनुसार 5 ऐड करना होगा। अब रेशियो के अनुसार हमारा टोटल क्वांटिटी कितना है, 3 और 2 5, तो क्वेश्चन के अनुसार 5 है, हाँ 5 है, टोटल 5 है, और 5 का वैल्यू टोटल कितना दिया हुआ है, 80 लीटर, तो 5 का मतलब 80 लीटर। तो पूछ क्या रहा है, कितना दूध मिलाना चाहिए, मतलब 3 से 8 हो गया, मतलब 5 मिलाना चाहिए, तो 5 का मतलब 80, मतलब ये भी 5 का मतलब 80 लीटर। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, फिर भी समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, ठीक।
ये ये 23 का क्वेश्चन है 10वां महीना में, ये CGL 23 का क्वेश्चन है। अ कंटेनर ए कंटेन्स 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन रेशियो ऑफ इतना, ठीक है। एक कंटेनर है ए जिसमें 80 लीटर मिक्सचर है और इसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो कितना है 7:9। अब बोल रहा है कि 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी। इस मिश्रण में से 20 लीटर को बी में ट्रांसफ़र कर देता है। ये बी है, ठीक है, ये ए था, ये बी है। अब बी में 20 लीटर ट्रांसफ़र कर दिए, 20 लीटर ट्रांसफ़र कर दिए। देन 20 लीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन कंटेनर ए। हाँ, 20 लीटर इसमें से निकाल कर 20 लीटर इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। देन 32 लीटर वाटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी। इसमें से फिर हम पहले तो 20 लीटर निकालें, तो अब इसमें बच गया 60। फिर इसमें से हम 20 लीटर यहाँ डाल दिए। फिर क्या किए, फिर इसमें से हम 32 निकाले, इसमें से फिर हम 32 निकाले और फिर कहाँ डाल दिए, फिर हम यहाँ डाल दिए 32, ठीक है, इसमें डाल दिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट इन द मिक्सर बी। बी में वाटर एंड स्पिरिट का मिक्सर, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये मजा आएगा करके। देखिए ए में स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना था 7:9, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, 20 लीटर निकाले, 20 यहाँ डाल दिए, ठीक है। फिर हम इसमें से 32 निकाले, 32 यहाँ डाल दिए। अब देखिए ए में 80 लीटर था और 7:9 में था। अगर हम इसमें से 20 लीटर निकालेंगे, 20 लीटर निकालेंगे, उसमें भी स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो कितना होगा 7:9 ही होगा। एक मिनट पहले ये चीज़ देख लें कि देखिए हो क्या रहा है। हम इसमें रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इसमें हम 20 लीटर दिस मिक्सचर वाज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी देन 20 लीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड। देखिए हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं पानी से, इसमें रिप्लेस किससे कर रहे हैं, पानी से। मतलब हमारा जो काम होगा, मतलब काम हम किस पे करेंगे, स्पिरिट पे। स्पिरिट जो भी हो, स्पेलिंग SPIRIT होगा ना, क्या हम लिखते हैं स्पिरिट, SPIRIT, ठीक है। पहले ही हम आपको बताएं कि जिसको हम रिप्लेस करते हैं उस पर काम नहीं होता है, उसके अलावा जो भी चीज़ है उस पर सारा खेल होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि हम वाटर से रिप्लेस किया, तो वाटर से हमें मतलब नहीं है, हमें स्पिरिट से मतलब है। ये बताइए कि 20 लीटर जो हम इसमें से निकाले थे, इसमें भी स्पिरिट कितना होगा 7/16। समझ में आ रहा है आपको, इसमें से हम 20 लीटर निकाले तो इसमें स्पिरिट कितना होगा 7/16 होगा कि नहीं, आप ही बताइए। क्योंकि अगर इसमें 7 और 9 था, मतलब 7 स्पिरिट टोटल ये होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या बचा 60 लीटर, तो 60 लीटर में क्या होगा, 60 लीटर में स्पिरिट कितना होगा 7/16, 7/16, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें से हम 20 लीटर निकाले थे, 20 लीटर निकाले थे, टोटल कितना था 80, मतलब इसमें रिप्लेस कितना हुआ 1/4 का। तो जो फाइनल होगा इसमें वो बचेगा कितना 3/4। ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ समझिए ये वाला कैसे हुआ। देखिए 80 लीटर में स्पिरिट एंड वाटर कितना था 7/16, 80 लीटर में था 7/16। तो जब हम उसमें से 20 लीटर निकालेंगे तो उस 20 लीटर में भी 7/16 ही होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब उसमें बचा कितना 16 लीटर, 16 लीटर। अब देखिए 20 लीटर निकाले और फिर 20 लीटर पानी डाल दिया ना, देखिए 20 लीटर निकाले और 20 लीटर फिर से पानी डाल दिए, मतलब ये 60 नहीं बचा है, फिर इसमें पानी डाल दिया ना, तो फिर ये 80 ही हो गया ना, फिर ये 80 ही हो गया। तो इस 80 में इसमें हुआ क्या है, 20 लीटर निकाले थे और 80 लीटर पानी, मतलब 20 लीटर निकाले थे, 20 लीटर रिप्लेस हुआ था, मतलब 1/4 रिप्लेस हुआ था। तो इसमें स्पिरिट बचेगा कितना 3/4, ठीक है। अब ये वाला जो बचा है, ये वाला बचा है, क्योंकि इसमें स्पिरिट तो इतना ही होगा, इसमें से 32 लीटर निकाला जाता है, मतलब ये जो 32 लीटर निकाला है इसमें स्पिरिट कितना होगा
7/16 इंटू 3/4, ये चीज़ समझने वाला था। ठीक है, 20 लीटर में स्पिरिट कितना था 7/16, लेकिन इस 32 लीटर में स्पिरिट कितना होगा 7/16 तो था ही, लेकिन एक रिप्लेस हुआ है ना 1/4 का, तो 1/4 का रिप्लेस हुआ, मतलब स्पिरिट बचेगा कितना 3/4, तो ये 3/4 हो तो गया। अब निकाल लेते हैं ना, 20 लीटर में इतना है, इसमें इतना है, तो ओवरऑल कितना है, ये तो ओवरऑल निकालना है, तो ये तो आसान है ना, काट लेते हैं ना, 4 से 5, 4 से 8, वेटेड एवरेज निकाल लगाना है यहाँ पे, 7×5 35/16 प्लस 8 में इससे कटेगा, 8 में अगर 7/16 इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा, ये 4 से 2, हाँ कितने बार में कटेगा, ये होगा 42/16, ये 4 से 8 2 बार में कटेगा, तो 7 3 जा 21 और 42/16, ठीक है। ऊपर ये आएगा और बाई 5 और 8 कितना होगा 13। वेटेड एवरेज यहाँ लगाना है, यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाना है, इस पार्ट में वेटेड एवरेज लगाना है यहाँ। तो कितना होगा ऊपर कितना होगा 5 2 7 77/16 इंटू 13, तो 77 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 78 8 7 208, तो ये क्या आएगा, ये स्पिरिट आएगा, तो स्पिरिट कितना है, स्पिरिट कितना है 77, और नीचे क्या आता है हमेशा टोटल, तो टोटल 208 है, तो वाटर कितना होगा, घटा लेंगे ना, 8 में से 7 किया 1, 131। पूछ क्या रहा है, वाटर एंड स्पिरिट, तो वाटर कितना 131 और स्पिरिट कितना 77, 131 77, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बढ़िया था, मजा आया, ठीक। अब ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2024 वाला, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, मतलब एक 18 वाला एक 20 वाला, ठीक। बर्तनी में मिल्क और वाटर कितना है 4:5 में, ए में वेसल ए, इसमें मिल्क एंड वाटर कितना है 4:5 है, बी में मिल्क एंड वाटर कितना है मिल्क एंड वाटर 2:1 है। इफ़ x लीटर मिक्सचर ए इज मिक्सड विथ, यहाँ से x लेते हैं और यहाँ से y लेते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम्स 8:5, तो जो नया है उसमें मिल्क एंड वाटर कितना हो जाता है 8:5। फाइंड x/y, अरे सेम तो किए थे, सेम किए थे ना, देखिए ए में क्या है एलिगेशन से, अगर हम मिल्क पे एलिगेशन लगाते हैं, मिल्क पे एलिगेशन लगाते हैं, तो ए में मिल्क कितना है 4/9, बी में मिल्क कितना है 2/3, और ओवरऑल मिल्क कितना है, ओवरऑल मिल्क कितना है 8/13, तो यहाँ से जो आएगा वो x/y ही तो आएगा, यही तो निकालना है x/y। अब ये तो सिंपल है, एलिगेशन ही तो लगाना है, लगा लीजिएगा, ये तो आता ही होगा ना, ठीक, इजी था, इस टाइप का किए थे। देखिए सेम टू सेम आ गया ना, इस टाइप का सेम पहले वाले मेंस में आया था, कब आया था दिखाते हैं। कहाँ गया एलिगेशन, हाँ ये कब आया है सीजीएल 19 में, 19 वाला क्वेश्चन सेम देख रहे हैं ना, x y यहाँ भी निकालना था, मतलब 19 वाला क्वेश्चन उठाकर सेम टू सेम डाल दिया 25 में, तो इसीलिए PYQ बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कर लीजिएगा अच्छे से, तो क्या पता इसी में से आगे आ जाए। ये लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, 8 kg ऑफ मेजर प्राइस इज इतना पर kg मिक्सड विथ इतना मेजर प्राइस इतना, देखिए 51 रुपये किलो वाला 8 किलोग्राम मक्का, 68 रुपये किलो वाला 9 किलो मक्के के साथ मिलाया जाता है, तो बोल रहा है कि ओवरऑल प्राइस इसका कितना है, हाँ 51 रुपये पर केजी वाला, और एक है 68 रुपीज़ पर केजी वाला, और इसको इसके 8 kg के इसके
9 kg के साथ मिलाया जाता है। तो बोला है कि इसका एवरेज मूल्य क्या है, एवरेज प्राइस बताना है। तो वही वेटेज एवरेज लगा देते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है। हिंदी में 9 8 72 के 2 7, 9 6 54 4, नहीं 54 61 होगा ना ये, और नीचे कितना 8 और प्लस 9 17। ठीक है, ठीक ना। कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 1 2 6 4 10 102/17 काटेंगे तो 60। सिंपल सिंपल था ना, ये तो वेटेड एवरेज लगाना था बस यहाँ। ये कब का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2025 का। 51 वाला 8 kg, तो टोटल रुपया आ गया 408 रुपया। 68 रुपया वाला 9 kg खरीदा, तो टोटल की रुपया कितना हो गया 612 रुपया हो गया। मतलब ये टोटल प्राइस हो गया। और टोटल क्वांटिटी कितना हुआ देखिए, 8 kg यहाँ, 9 kg यहाँ, और नीचे क्वांटिटी टोटल 17 kg। तो टोटल प्राइस में जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, प्राइस ही तो निकलेगा। ये टोटल प्राइस है ना, टोटल प्राइस में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये इजी था। एक तरह से एवरेज का क्वेश्चन था ये वाला। तो 1 घंटा टाइम लगा यहाँ पे मेंस के 20 क्वेश्चन खत्म किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया तो जो भी वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना होता है तो कर ही दीजिए। बाकी अगर आपको कोई रिव्यू देना है, कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, टेलीग्राम खुला है, जो भी चीज़ हो पूछिए बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म।